ओम शांति। आज बाबा के 10 फरवरी 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने समझाया कि आप यूनिवर्सिटी में आए हो जीते जी मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। इस समय आपकी प्रीत एक बाप से हुई है। बाबा ने पूछा कि किस विधि से आप साहूकार बन जाते हो। बाबा की याद में रहने से इस विधि के द्वारा आप ऐसे ही साहूकार बनते हो जैसे एक के साथ बिंदी लगाओ 10, फिर लगाओ बिंदी 100 बन जाते हैं। जीरो लगाते जाते हैं और बढ़ती जाती है संख्या। ऐसे ही आप बाप की याद से साहूकार बनते जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि आप गॉडली स्टूडेंट हो। आपके अंदर कोई भी छीछी आदतें, बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छीछी आदतें हैं तो वो मिटा देनी है। अब बाबा के पास जब आए हैं तो अपनी बुरी आदतों को स्वयं पहचानना है कि दुखदायी आदतें हैं। विचार सागर मंथन करते रहना है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स का मनन करेंगे तो मनन चिंतन से भी व्यर्थ से परे हो जाते हैं। फिर बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई कि आप श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा बनो। कैसे बनेंगे उसके लिए बाबा ने कहा आपका बर्थ राइट है ईश्वरीय गुण। जैसे लौकिक में पिता की संपत्ति बच्चों को मिलती है, बर्थ राइट होता है, यहाँ पर भी बाबा का बनने से आपको बर्थ राइट मिल जाता है सुख शांति का। जो भी आपको बर्थ राइट प्राप्त है आप इसके नशे में रहो। आप जो हो, जैसे हो, जिसके हो और जिस श्रेष्ठ परिवार के हो, इस नशे में रहो तो श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाएंगे। आपका लक्ष्य और लक्षण समान बन जाएंगे। सफलता के सितारे बनने के लिए भी बाबा ने मंत्र दिया कि हर कर्म में स्वस्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो आप सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। सार है, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। इस समय तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। क्वेश्चन है किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है। बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ 10, फिर बिंदु लगाओ 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। बाप की याद से धनवान बनते हो, याद में सच्ची कमाई है। गीता महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए, किस से बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या जो एक ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वो बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए।
शरीर छोड़ते समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। इसमें आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया, नर्क कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते, सिर्फ मुझे याद करो। मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुम्हें धन मिलता, मिल्कियत, मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं, उनको दूसरे घर में भेज देते, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। सतयुगी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते, पुरानी दुनिया में बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े, सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी जी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। श्री सीता श्री राम को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परम पिता परमात्मा को लिबरेटर, गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुखधाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अब तुम बच्चों को ये समझना है, हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमें वर्षा देने आए हैं। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमें वर्षा देने आए हैं। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट है, भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता, शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। श्री कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो भक्ति मार्ग का है। वास्तव में ज्ञान मुरली है जो शिव बाबा सुनाते हैं। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुम्हें ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। गीतों से भी योग अच्छा लगता है ना। बाबा कहते गीत भी बाबा की याद के होने चाहिए जिससे योग अच्छा लगे। बाबा कहते मुझे याद करो। शिव को कहते बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो 100 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो 1000 हो जाएगा। तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप की याद से तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई, यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुम्हें भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है। बाबा ने समझाया प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, पवित्रता होगी तो शांति और समृद्धि मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। जानते हो वो कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही दुख है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते, क्योंकि आमदनी तो होती है ना, ये भी उनका धंधा है। कहते धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई विरला करे, नर से नारायण बनाने की कोई सेवा करे, ये धंधा कोई विरले ही करते हैं। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाबा को दे देना है। बाबा के बन गए तो सब कुछ बाबा को सौंप देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले,
बाबा कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। श्री कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमें लिबरेट करो। तुम जानते हो बाबा आया है हमें अपने साथ ले जाने। इस समय बाबा आया है अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। शांति तो है शांति धाम में। फिर भी शरीर लेके कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अब तुम बच्चे जानते हो शांति धाम हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। सतयुग में शांति सुख सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते, भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। पहले एक की ही भक्ति करते हैं, फिर अनेकों की करनी शुरू करते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू हुआ तो शिवलिंग की ही पूजा होती थी। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया, परंतु पहले सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है, उनकी दिल भी शायदी देती है, गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे जरूर तीखे जाएंगे। ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो आया हूं। बाबा किस लिए आए हैं? बुद्धि का ताला खोलने के लिए। परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे जो ताला खुलता नहीं, फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुम्हें भी मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति में कहते हैं माला फेरो, मंत्र जपो। यहाँ पर बाबा अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है, जिससे वर्षा मिल जाता है। जो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहते हैं तो बाप को याद करो। पूरा वर्षा लेना है, बाप को याद करो। इसमें बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़े भी विकार की टेस्ट बैठी फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट की तो फिर संग का रंग लग जाता है, फिर आदत छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए। छीछी आदतें मिटा देनी है। जो भी बुरी आदतें हैं, सिगरेट पीना आदि, ये सब मिटा देनी है। बाबा कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करना है। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र लगाया जाता, तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डायरी में देखो प्योर भी रखा है और झूठा भी रखा है, और दोनों पे लिखा हुआ प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल माफिक खिला हुआ हर्षित रहना है। तुम बच्चों को फूल की तरह से सदा हर्षित रहना है। स्वर्ग में नेचुरल ब्यूटी रहती, वहाँ प्रकृति सतो प्रधान होती है। लक्ष्मी नारायण देखो, नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई ऐसी बना ना सके। जैसे लक्ष्मी नारायण है ऐसे ब्यूटीफुल और कोई बना ना सके। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़ा ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़ा ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए तो उस समय बैठ बनाए, परंतु वो है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमें बाबा लेने के लिए आए हैं, बहुत नशा होना चाहिए। बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे से ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी।
अच्छे अच्छे ख्यालात, अच्छी अच्छी स्मृतियाँ बुद्धि में रहेंगी तो बहुत खुशी रहेगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसीलिए पुकारा, उनको कोई 5 पति नहीं थे, वो तो पुकारती थी कि हमें अपवित्र होने से बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज करके अक्षर डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे, तुम चैलेंज करते हो। बाबा कहते बच्चों से सन शोज फादर, फादर शोज सन। फादर कौन सा? शिव और सालिग्राम गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो, ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। बाबा को फॉलो करके पवित्र बनो। फॉलो करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाबा को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाबा कहते एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वो तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना नहीं, फिर आएंगे। बाबा रोज समझाते मीठे मीठे बच्चे सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी मिले पहला काम क्या करना है? बाबा का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते पावन बनाने का, इसलिए बेहद बाप को कहते हैं पावन बनाओ। वह पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते हे पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी करके पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स अच्छी रीति समझाने की हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ, तुमको ही पतितों को पावन बनाना है। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना चाहिए? महाविनाश सामने है। फिर बाबा कहते क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पे चलना चाहिए। ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को रात दिन खुशी रहनी चाहिए। बाप हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्लाह और बेबादशाही। बाबा से हमें वर्षा मिलता है। अब तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। गीता माता, वर्षा तो बाप से मिलेगा। गीता का रचयिता है शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप शिव बाबा हम सबको पावन बनने की श्रीमत देते हैं, शक्ति भी देते हैं। बाप से ही वर्षा मिलता है पावन बनने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, ये सदा स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदतें नहीं डालनी, उन्हें मिटाना है। कोई भी छीछी आदतें हैं, जैसे बाबा ने आज कहा सिगरेट आदि पीना, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी आदतें होती हैं। शराब पीना, नॉनवेज खाना, ऐसे बहुत अधिक मोबाइल का प्रयोग करना जिससे हमारी स्मरण शक्ति पे प्रभाव पड़ता है। अपनी हर एक को खुद चेक करनी है, मेरे में छीछी आदत कौन सी है, उसको मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है।
जो भी आत्माएं पतित हैं उन्हें पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जीवन में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बर्थ राइट का नशा रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात। स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन है, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर कर्म करो, विधि पूर्वक कर्म करो, सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ तकदीरवान आत्मा हूं। अपने तकदीर के सितारे को भ्रिकुटी कक्ष में चमकता हुआ देखिए। ईश्वरीय सुख शांति ये मेरी संपत्ति है। मेरा बर्थ राइट है। मैं जो हूं, जैसा हूं, ईश्वरीय परिवार का हूं। ईश्वरीय शक्तियां मेरा बर्थ राइट है। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें। मेरे भाग्य का सितारा चमक रहा है। ओम शांति शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो।